सभी साथियों को नमस्कार। जय सिया राम, सीताराम, राधे राधे, सत साहेब। साथियों, एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम है रुक्मिणी दास। वो देखने में तो पंडित की तरह रखते हैं, क्योंकि उनकी जो वेशभूषा है वो लग रहा है जैसे ब्राह्मण है, टीका वगैरह लगाए हुए हैं और यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं। अभी हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज से संत रामपाल जी जो महाराज के जो अनुयायी हैं उनसे जो है ये क्या कर रहे हैं कि फ़ोन पे ज्ञान चर्चा कर रहे हैं मोबाइल पे। तो उस पे वो एक सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि आप यह बताइए कि रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या देखा आपने कि आप उनका अनुयायी बन गए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं ये कबीरपंथी हैं और कबीर के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलने वाले हैं, कबीर के राह पे चलने वाले हैं। तो संत रामपाल जी महाराज यह बताते हैं कि कबीर जो थे उनकी जो भी पूजा और साधना था वह वेदों और पुराणों के विरुद्ध नहीं था। उनकी भी पूजा और साधना वेदों और पुराणों के अनुसार ही था। वह जो ज्ञान देते थे उसकी प्रमाण जो है इन सदग्रंथों में भी है। इसीलिए तो वह कहते थे कि वेद पुराण झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो इन्हें समझे नहीं। वेद और पुराण और एक कते जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं ये गलत नहीं है, लेकिन जो लोग इन्हें समझ नहीं पाए इन पुस्तकों को, वो लोग गलत हैं। जैसे ये रुक्मिणी दास जी हैं, ये इन पुस्तकों को समझ नहीं पा रहे हैं। एक रामपाल जी महाराज के अनुयायी से उनकी चर्चा हो रही थी। वो जो हैं उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो हैं समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो जो अनुयायी है वो बड़ी ढंग से समझाने की प्रयास वो कर रहा था, लेकिन इनकी जो ये जो हैं अपनी बातों को इधर उधर जो हैं करके, मतलब घुमा घुमा के बातों को उसको फंसा रहे थे। एक बात कह रहा था उनका अनुयायी, ओम नाम का बारे में बता रहा था। तो ये ओम नाम या मंत्र कर लीजिए, एक ही बात है। तो वो बोल रहे कि ये बताइए कि मंत्र कहाँ लिखा है, ओम मंत्र कहाँ लिखा है। वह जो है ओम का जिक्र करते करते कई पुस्तकों में दिखाते उसको शिव पुराण में लेके गया, जहाँ ओम मंत्र का जिक्र था, लेकिन ओम पंचाक्षरी मंत्र करके आगे कुछ लिखा हुआ था, जिस पे अभी चर्चा नहीं हुई। मैं और इन रुक्मिणी दास जी महाराज से कहना चाहता हूँ, आप गीता में भी ओम मंत्र है और वहाँ जो है शिव पुराण में ओम मंत्र, वहाँ इसको पंचाक्षर मंत्र बोला है और गीता में इसको एकाक्षर मंत्र बोला है। तो ओम ही है ना। ये तो आपको समझनी चाहिए कि ओम को यहाँ पंचाक्षरी क्यों बोला और यहाँ गीता में एकाक्षरम क्यों बोला। आपका सवाल यह था कि मंत्र दिखा दीजिए कि ओम मंत्र कहाँ लिखा हुआ है। उस भगत ने ओम मंत्र का जिक्र शिव पुराण में बिल्कुल ही दिखाया, ठीक है, ओम मंत्र का। ये अब आप पंचाक्षरी, आप बोल रहे हैं कि पंचाक्षरी लिखा है शिव पुराण में और यहाँ एकाक्षरम लिखा है। इसे तो आपको समझनी चाहिए कि ये मंत्र एक ही है ओम, लेकिन यहाँ पंचाक्षरी लिखा और वहीं यहाँ एकाक्षरम लिखा। ये तो आपको समझनी चाहिए। और एक ये जो आप बार बार उस भगत से आप क्वेश्चन कर रहे थे कि आप यह बताइए कि संत रामपाल जी महाराज में ऐसा आपने क्या देखा कि आपने उनका अनुयायी बनना स्वीकार किया।
तो मैं आपको बताता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं कबीर की विचारधारा पर चलने वाले हैं। और कबीर जो थे अपने ज़माने में जो भी सत्संग किया करते थे, जो भी ज्ञान दिया करते थे, वो वेदों के विरुद्ध नहीं था, गीता के विरुद्ध नहीं था, पुराणों के विरुद्ध नहीं था, बल्कि इनके अनुरूप ही था। वो जो बातें कहते थे वो इसमें लिखा हुआ है। उन्हीं बातों को संत रामपाल जी महाराज ने कबीर के बातों को, मतलब कबीर की बातों को संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझा कर बताया है और प्रमाण दिखाकर बताया है, जिससे दुनिया के लोग भी समझेंगे। उस वक़्त वह खड़ी बोली बोला करते थे और उस वक़्त जिनको ज़रूरी पड़ती होगी शायद उन्हें बताते होंगे कि आपके धर्म ग्रंथों में यह लिखा हुआ है, लेकिन उनको अशिक्षित और अज्ञानी समझकर उनको उस समय के ब्राह्मण पंडित जो हैं उनको स्वीकारा नहीं था। आज से 6 वर्ष पहले उनके ज्ञान को किसी ने माना नहीं था, लेकिन उनकी ज्ञान जो थी बिल्कुल ऑथेंटिक थी। मैं आपसे कहूँगा रुक्मिणी दास जी, आप ही की तरह था सर्वानंद, और आप ही की तरह सभी 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, अनेकों उपनिषद लेकर घुमा करता था और खुद को यह समझ बैठा था कि वह सर्व विजय है, सर्वजीत है। इसलिए उसके अंदर यह भावना आई कि मेरा नाम सर्वजीत हो जाना चाहिए। तो अपनी माँ से यह बात कहा था कि माँ, मेरा नाम जो है सर्वानंद से सर्वजीत रख दो। तो माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा नाम सर्वजीत रख दूंगी, लेकिन एक और संत है, तुम उसको पराजित करके आओ। सर्वानंद चला अपनी बैल पर लाद कर इन सभी ग्रंथों को, वेद पुराण, इन सबको लेकर गया और वहाँ कबीर साहब से जब चर्चा हुई तो यह अपनी संस्कृत में बोला करता था। कबीर साहब जो हैं साधारण लैंग्वेज में बोला करते थे। तो ये हार मानने को तैयार नहीं था, जैसे आप रुक्मिणी दास जी हैं। ठीक है, आप जिस तरह से हार नहीं मान रहे हैं उसी तरह से सर्वानंद भी नहीं मान रहा था। तो कबीर साहब अंततः बोले कि ठीक है सर्वानंद, मैं हारा तुम जीता। तो सर्वानंद कहा ठीक है, इसकी कोई प्रमाण दे दो, मैं माँ को दिखाऊंगा। तो कहा कि ठीक है लिख लो। कबीर साहब ने कहा लिखो, कबीर हारा और सर्वानंद जीता। कबीर साहब ठेपा लगा दिए, अंगूठा लगा दिए, ला जाओ माँ को दिखाओ। ठीक है, तो वो लेकर गया। वहाँ ज्यों के त्यों अक्षर बदल जाते थे। वहाँ यह मिलता था कि कबीर जीता, सर्वानंद हारा। ये प्रक्रिया कई बार दोहराया। फिर जाकर सर्वानंद कबीर साहब के चरणों में गिरा था। स्वयं रुक्मिणी दास जी आप ऐसे ही हैं, उस सर्वानंद की तरह ही हैं। आप इन भक्तों को समझने की चेष्टा कीजिए, आपको समझाने के क्या प्रयास कर रहे हैं। मैं इतना जानता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो भागेंगे नहीं। आप जो अपने थंबनेल लगाए हुए हैं कि संत रामपाल जी महाराज हो गया, क्या अनुयायी हुआ बोल्ड, ठीक है, पूरी तरह से बोल्ड हो गया, फेल हो गया, ऐसा नहीं है। वो कभी भागेंगे नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान बहुत ही ताकतवर है और दम है उस ज्ञान में। आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। पहले आप कबीर को समझिए, फिर आप अपने धर्म ग्रंथों को समझिए। पहले उन अनुयायियों के लिए, संत रामपाल जी महाराज के लिए वो श्रेष्ठ हैं कबीर, और कबीर के मार्ग पे चलने वाले वो संत जिन्होंने कबीर को के ज्ञान को आधार बनाकर चला और उस पे चले, वो लोग संत हैं। उनकी वाणियाँ पहले मुख्य है, उसके बाद है आपके धर्म पुराण
वेद शास्त्र कतेब जो भी। तो रुक्मिणी दास जी, मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप जो हैं उसको समझने की प्रयास करें उन संतों को। मैं जहाँ तक रामपाल जी महाराज को समझ पाया हूँ, उनकी ज्ञान बिल्कुल सही है। मैं भी उनकी आने की इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब बाहर आएँ। और मुझे भी दुख है ऐसे संत के जेल जाने से। हो सकता है कि कुछ उनकी सत्संग में, उनके आश्रय में कुछ उपद्रवी तत्वों ने ऐसे घटना का अंजाम दिया जिसकी सजा वह भुगत रहे हैं। तो कुछ सोचे और समझे ना बोलें रुक्मिणी दास जी, ये आपसे अनुरोध है, विनती है। और आपके शब्दों में रामपाल यह शब्द ठीक नहीं है, आप रामपाल जी महाराज कहें, क्योंकि उनको मानने वाले भी लाखों की संख्या में हैं। अगर आप इज्जत से नहीं बोलेंगे तो उन सबको दुख लगेगा। इसलिए रामपाल जी महाराज करके आप संबोधन किया करें। धन्यवाद।